जब यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील जाने को निकले तब उन्हें सामरिया होकर जाना अवश्य था। वह याकूब के कुएं के पास आए और थककर उस कुएं के पास बैठ गए। समय दोपहर 12 बजे के लगभग था। इतने में एक सामरी स्त्री वहां जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने उत्तर दिया, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं, फिर वह जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? यीशु ने कहा, जो कोई जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने कहा, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिन पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। स्त्री ने चकित होकर कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाला है जो सब बातें हमें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यह सुनते ही स्त्री अपने गांव को भागी और अपनी गवाही से पूरे नगर के लोगों को यीशु के समीप ले आई। दोस्तों, प्रभु यीशु ने इत्तेफाक से नहीं बल्कि उस स्त्री को बचाने के लिए ही वहां बैठे थे। यहूदी और सामरी कोई मेल नहीं रखते थे, इसके बावजूद यीशु ने उस स्त्री से पानी मांगा। समाज उस स्त्री को पापिन समझता रहा होगा, इसलिए वह अकेले दोपहर के समय पानी भरने आई और कोई इसके साथ नहीं था। 13 जन का भोजन लेने के लिए 1 या 2 जन जाते, लेकिन वो सब 12 चेले भोजन के लिए गए। शायद उनमें से कोई भी उसे पापिन बोल सकता था, जो यीशु नहीं चाहते थे। यीशु ने पूरे वार्तालाप में एक बार भी उसे पापी ना कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वो दुखी होती, लेकिन प्रभु ने अपने प्रेम और दया से उसके जीवन को बदला। इसी रीति से दोस्तों, प्रभु यीशु हमें भी बचाते हैं। भले ही हम गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में पाप करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें पापी ना बोलकर हम पर दया करते हैं। आप इत्तेफाक से यीशु के पास नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु अपनी योजना के तहत आपके पास आपको बचाने आए हैं। लोग भले ही आपको कुछ कहें, लेकिन प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो आप पर दया करेंगे और आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर लोगों के सामने यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। आमीन। यह दृष्टांत पवित्र बाइबल यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 में पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।